जय श्री है विष्णु। मित्रों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ अध्यात्म और पुराणों की चर्चा करेंगे, क्योंकि पुराण, वेद, रामायण की चर्चा पे सब कुछ निहित है। ग्रहों को बदलने का, अशुभ या दुख तकलीफ को दूर करने का माध्यम भी ये हमारे रामायण, वेद, भागवत निश्चित रूप से हैं। आज मैं आपको मानस के नवधा भगत के बारे में बताऊंगा। मुश्किल से 2-3 मिनट का होगा, सुनिए, अवश्य सुनिए। भक्ति से सब कुछ मिल जाता है, कष्टों का निवारण हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं और बहुत बड़ी समस्या थोड़े में होकर के निपट जाती है। सभी सज्जन भगवान में आस्था रखें और जरा सुनिए। भगवान राम जब वन में गए और सबरी बरसों से इंतजार कर रही थी, उनके जो गुरु जी थे, मलंग ऋषि, उन्होंने कहा था कि त्रेता युग में भगवान राम यहाँ आएंगे और तुमको दर्शन देंगे, तब तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष का मतलब होता है फिर इस आवागमन से मुक्ति हो जाना, क्योंकि इस पृथ्वी पे कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, कहीं ना कहीं रोग है, इन सबसे निवारित हो जाता है। यह जीवात्मा प्रकाश निकल करके ब्रह्म में विलीन हो जाती है। भगवान राम त्रेता युग में शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी की वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई और जब भगवान श्री राम के चरणों को देखा और अनय विनय किया, बेर दिया, स्वागत सत्कार किया, तब भगवान राम उसके भक्ति से प्रभावित हुए और शबरी ने कहा, हे प्रभु, हे दीनबंध, मैं तो बहुत ही स्त्री जात की हूँ, नीची जात की हूँ, और मैं आपकी पूजा आराधन कैसे करूं, मैं आपकी भक्ति कैसे प्राप्त करूं। भगवान ने कहा, हे शबरी, 9 प्रकार की भक्ति होती है और 9 में से कोई एक भक्ति अगर किसी के पास है तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यानी मुझे प्राप्त कर सकता है। आनंद के दाता भगवान श्री राम नारायण, उन्होंने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। नवधा भगति कहम तोहि पाही, सावधान सुन धरु मनु माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपन हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे ही हरख न दीना। नौमहु ये कहूँ जिनके कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। हे शबरी, 9 प्रकार की भक्ति होती है और 9 में से कोई एक भक्ति अगर किसी के पास है तो वह मुझे प्राप्त कर लेगा, जन्म जन्मांतर आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लेगा और इस पृथ्वी पर अनन्य काल तक आनंद से रहेगा। यानी पहली भक्ति है संत की सेवा करना, दूसरी मेरी कथा को सुने, तीसरी गुरु की सेवा, चौथी कपट को छोड़ना, 5वीं मंत्र जाप यानी राम राम करना, नारायण नारायण का जप करना, श्री कृष्ण का जाप करना, कोई भी भगवान का नाम आप जपिए। और 6वीं है सज्जन पुरुषों के साथ रहना। 7वीं पूरे संसार में ईश्वर यानी हमें माने ईश्वर को देखना। 8वीं जो भी मिले उसमें संतोष करना। और 9वां है सरल बनो, बिना छल कपट के मेरे ऊपर विश्वास करो। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें से कोई एक भक्ति को आप चुन लीजिए, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे।
और सभी समस्याएं, सभी कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। यानी ग्रह नक्षत्रों से विपरीत जो जिन प्रभु ने, परब्रह्म परमेश्वर नारायण ने ग्रह नक्षत्रों को बनाया है, जिनके अनुसार से हमें सुख दुख मिलता है, उनकी भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से घर में सात्विकता आएगी, सभी बीमारी दूर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कहीं ना कहीं घर में संपन्नता आएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कल्याण हो। जय श्री हरि।